पूजा करते करते भी आपके मन में ये वहम पैदा हो जाता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, या लड़ाई झगड़े थोड़े हमारे घर में हो रहे हैं तो कोई ना कोई घर में कोई प्रेत बाधा जरूर है। आपको बता दूं, फिर ऐसे जो लोग होते हैं फिर वो चौकियों पर जाते हैं, अलग अलग चौकियों पर जाते हैं, और उस चौकियों पर अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। कोई कहता है आपके ऊपर प्रेत है, कोई कहता है आपके पास भूत है, जिन है, मशान है, जिन चुड़ैल है, ऐसे इस तरीके की बातें आपको बोली जाती है। तो आप जब 36 चौकियों पर भटकोगे तो 36 चौकियों की बातें अलग अलग आपको सुनने को मिलेगी। कोई कहेगा तंत्र किया गया है, कोई कहेगा तांत्रिक है, कोई कहेगा आपके परिवार वाला, कोई कहेगा आपके पड़ोसी है। ये मैं कुछ ऐसे लोगों की घटनाएं बता रहा हूँ जिनके ऊपर कुछ होता ही नहीं है, और जिनके ऊपर कई बार सिर्फ पितृदोष होता है, और उनको भक्तों के द्वारा इतनी सारी चीजें बता दी जाती है जिससे क्या होता है, वो भ्रमित हो जाते हैं। उनके घर में होते हैं तो पितृदोष है, पर लोग प्रेत कह देते हैं, क्योंकि प्रेत जो पितृ होते हैं वो भी प्रेत रूप में आपके घर में पितृदोष देते हैं। तो लोगों को पितृ नहीं दिखते, कि पितृदोष नहीं दिखते, तो प्रेत ही दिखाई देता है, उनकी दृष्टि नहीं खुली होती। और कई बार आपके घर में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो आपके मन में भी ये वहम आ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत है, और फिर जब वो लोग बताते हैं तो आपको विश्वास होने लगता है कि हाँ, मेरे घर में कोई नकारात्मक शक्ति होगी। और उसके बाद जब आप घर आते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो पूजा पाठ आप कर रहे थे वो आपके मन में एक वहम पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ उसको कोई प्रेत खा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में जो नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत है, वो उसको वो खा रही हो, जिसके कारण भगवान के प्रति आपका विश्वास डगमगाने लगता है और भूत प्रेतों के प्रति आपका विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत सबके घर में होते हैं। कारोबार कई लोगों के, कई कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने उनके कारोबार उन्होंने बार बार प्रयास किया, नहीं चला, बार बार प्रयास किया, नहीं चला, 5 बार 6 बार 10 बार प्रयास किया, नहीं चला, उसके बाद चल गया। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रेत ने रोक रखा। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 4 बार फेल हो गए, उसके बाद फिर अच्छे नंबर से पास हो गए। तो बार बार फेल होना ऐसा नहीं कोई प्रेत ही होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं और घर में प्रेत बता देते हैं, उसके बाद वो भटकते रहते हैं। आपका कारोबार नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े आपके घर में थोड़े बहुत हो रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो आपके घर में आ रही हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामान्य चीज़ें होती हैं जो आपके कर्मों के आधार पर आपको भुगतनी पड़ती है। इनको आप प्रेत, नकारात्मक शक्तियों का नाम नहीं दे सकते। अब किसी नई विवाहित किसी लड़की की शादी हुई और 1 साल बाद सास बहू में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके घर में कोई प्रेत बाधा है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक नया व्यक्ति जब किसी नए घर में जाता है तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, उनको समझने में थोड़ा परेशानी होती है, उस माहौल को समझने में थोड़ा परेशानी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में प्रेत है, आपके घर में भूत है। और अधिकतर लोग इनको मानकर बैठे हुए हैं, चौकी पर भटक रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक खास मकसद ये है कि आप इन चीज़ों में पहली बात तो इतना ज़्यादा घुसो ही मत, इतना ज़्यादा घुसो ही मत। भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान पर। मैंने बहुत से लक्षण आपको बताए हैं प्रेत बाधा के, अगर वो आपको दिखाई देते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, प्रेत बाधा से जुड़े लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए 11 दिन तक, हनुमान जी के अखंड ज्योत जलाकर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, घर में प्याज लहसुन और तामसिक चीज़ों का परहेज करते हुए हनुमान जी के नाम का गुणगान कीजिए, वहाँ पर जल रखिए, और जब आपकी पाठ खत्म होता है उस जल का छिड़काव पूरे घर में कीजिए, उसमें फूंक मारिए जल में, उसके बाद उसके पूरे घर में छिड़काव कीजिए सुबह शाम। बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी। तो कुछ प्रयोग आप स्वयं भी कीजिए, क्योंकि जब आप स्वयं नहीं करते ना तो गलती ये होती है, आप किसी चौकी पर जाते हैं, वो आपको कोई भभूत देता है, वो कोई आपको लौंग देता है, बताशे देता है, वो आपको कोई अलग अलग चीज़ें प्रदान आपको वो देते हैं। तो उसके बाद आप उसको लेके आते हैं घर में, वो लौंग बतासे नहीं है, वो शक्ति है, वो अपनी शक्ति उसमें अभिमंत्रित करके देता है, वो शक्ति आपके घर में आती है। और उसके बाद जब आपको लगता है कि पहले भी मैं ऐसे ही था, अब भी ऐसा ही हूँ, उसका प्रयोग करने के बाद भी, और वो चीज़ें आपके घर में ही रह जाती हैं, और फिर वो शक्तियाँ आपके घर में आपको परेशान करना शुरू करती हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आपके घर में रखी है और वो सामग्री आपको परेशान कर रही है। 36 भक्तों से 36 सामग्रियां लेके आप अपने घर में आ गए और वो रखी हुई है,
और उसमें जो शक्तियाँ समाहित है वो शक्तियाँ फिर आपको परेशान करती हैं, क्योंकि उनको भोग चाहिए। उनका कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं, और अगर पूर्ण हो भी गया है तो वो उनको उस घर से प्रस्थान कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। और फिर उनका सम्मान भी नहीं होता उन शक्तियों का। जब आपको फायदा नहीं होता तो लोग फिर सम्मान कहाँ करते हैं? एक चौकी को छोड़कर दूसरी चौकी पर जाते हैं, तो वो पहली वाली चौकी का थोड़े नाम गुणगान करते हैं वो। तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं और अपने गृहस्थी जीवन को बहुत बारीकी से समझे। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े सबके घर में चलते, जैसे कहते हैं ना कि चार बर्तन होते तो सबके घर में खनकते ही हैं वो, चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई साधक हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, अगर गृहस्थ है तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े सबके जीवन में होते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां सबके जीवन में चलती हैं, बीमारियां भी आती हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने गृहस्थी जीवन को भगवान के पर पूर्ण विश्वास करने के बाद आप उनको आप संभालिए और कर्म कीजिए। देखिए कर्म, हम तो यही कहते हैं, देखिए कुछ लक्षण मैंने आपको बताए थे, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे तो प्रेत है, वरना डॉक्टर की बीमारी है। अगर वो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, पहले तो डॉक्टरी की जाती है, हर कोई पहले डॉक्टर के पास ही जाता है, तो फिर भी आपको आराम नहीं होता है, उसके बाद आप किसी एक अच्छे भगत के पास, साधक के पास आप जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, तृप्त हो जाएं। पहले आप एक बात और आपको बता दूं, जो व्यक्ति पूछा दे सकता है, पूछा यानी कि आपके बारे में बता सकता है, आप कहाँ से आए हो, आपको क्या दिक्कत है, परेशानी, जरूरी नहीं कि वो आपका इलाज भी कर दे, क्योंकि बताने वाली शक्तियाँ अलग होती हैं, इलाज करने वाली शक्तियाँ अलग होती हैं। कोई आपसे बोल रहा है कि ये जो वजन है 100 किलो है, बोलना बड़ा आसान है 100 किलो, पर उसको उठाना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से जो शक्तियाँ आपके बारे में बता सकती हैं कि आपके घर में क्या परेशानी है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, और फिर उन शक्तियों को, उस नकारात्मक शक्तियों को हटाना, वो दोनों चीज़ें अलग होती है। इसलिए भगवान पर विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए और नियम कीजिए। देखिए नियम नहीं करोगे तो परेशानी आपको होगी, इस काम नहीं बनेंगे। अपने नियम बनाइए। नियम क्या? आप सुबह शाम की पूजा का नियम बनाइए। अगर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करते तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाइए, या आप भगवान शिव की पूजा करते तो सोमवार के दिन भगवान शिव को स्नान कराइए, या आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, निवारण मंत्र का जाप कीजिए। गुरु नहीं है आपके तो 2 लोगों का जोड़ा कपूर पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को गुरु मानते हुए आप चढ़ाइए। हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपको गुरु मानते हुए 2 लोगों आपको अर्पित करता हूँ, स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप किसी मंत्र का जाप कीजिए, पहले तो बहुत फल आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने किस दिन मंत्र जाप करना, तो पहले दिन भगवान भोलेनाथ को 2 लोगों को चढ़ाइए और बोले कि भगवान शिव, मैं आपको गुरु मानते हुए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इस मंत्र का पूर्ण सिद्धि मुझे प्रदान कीजिए। आपको कृपा प्राप्त होगी। तो इनके चक्कर में ना पड़े। मैं यही कोशिश रहती है कि आपका सही मार्गदर्शन कर पाऊँ, किसी प्रकार आपको हानि ना हो। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली बढ़ते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।